द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। द एस्ट्रल बॉडी एंड अदर एस्ट्रल फिनोमिना के पुस्तक अध्ययन सत्र में अब हम आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल 9 के अगले भाग पर, जिसमें हम देखेंगे प्रत्येक शरीर द्वारा सपने और सपनों के प्रकार और उनके निर्माण के लिए जिम्मेदार कारक। इस अध्याय में सबसे पहले हम देखेंगे सपने पैदा करने के लिए जिम्मेदार कारक, इनके परिचय, 4 प्रमुख शरीर, सेल्फ की वापसी से शरीरों को मुक्त किया जा सकता है और कई शरीरों के कारण व्याकुल सपने आते हैं। शुरुआत करेंगे परिचय के साथ। क्योंकि ये पुस्तक एस्ट्रल शरीर के आसपास और उससे जुड़ी घटनाओं के बारे में बताती है, इसलिए सपने की चेतना की विशाल अवधारणा पर विस्तार से चर्चा करना महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि ड्रीम लाइफ में एस्ट्रल शरीर के कार्यों को समझने के लिए सपने पैदा करने के जिम्मेदार मुख्य कारक उल्लिखित है। अवधारणा का विस्तार से अध्ययन करने के लिए छात्र को संदर्भित है C.W. लीडबीटर द्वारा ड्रीम्स, जिसमें से निम्नलिखित विवरण प्राप्त हुए हैं। 4 प्रमुख शरीर। सपने के निर्माण से संबंधित कारक हैं निम्न फिजिकल मस्तिष्क यानी लोअर फिजिकल ब्रेन। इसकी एक बहुत ही शिशु संबंधी यानी इन्फेंटाइल अर्धचेतना यानी सेमी कॉन्शियस है। ये आदतन हर अनुभूति को चित्रात्मक रूप से व्यक्त करता है। मस्तिष्क का एथरिक भाग, गैर संबंधित चित्रों की एक नॉन-स्टॉप श्रृंखला इसके माध्यम से बहती है। एस्ट्रल शरीर, इच्छाओं और भावनाओं की एक भीड़ के साथ धड़कते हुए। ईगो, जो कॉजल शरीर में है, ये चेतना के स्तर पर बेहोशी से लेकर अपनी शक्तियों से बोध तक हो सकता है। सेल्फ की वापसी से शरीरों को मुक्त किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो सेल्फ अपने भीतर और भी अधिक ले लेता है, इसलिए अन्य निकायों को अपने तरीके से यात्रा करने के लिए अधिक स्वतंत्रता है। ये विभिन्न निकाय किसी भी अन्य समय की तुलना में बाहर के छापों से प्रभावित होने की अधिक संभावना है। उनकी अपनी चेतना है जो बेहद बुनियादी है, इसलिए कई कारक हैं जो सपनों में परिणत होते हैं। इसके अलावा कई शरीरों को फिजिकल शरीर की नींद के दौरान अन्य शरीर के अनुभवों के भौतिक मस्तिष्क में एक उलझन याद आती है। कई शरीरों के कारण व्याकुल सपने आते हैं। कंफ्यूज्ड ड्रीम्स इस वजह से हो सकते हैं असंबंधित छवियों की एक तार और निचले फिजिकल मस्तिष्क में एक निरर्थक स्वचालित एक्शन में असंभव परिवर्तन। एथरिक मस्तिष्क के माध्यम से बहने वाले यादृच्छिक विचारों की एक श्रृंखला। कम इच्छाओं की निरंतर तरंगे एस्ट्रल शरीर के माध्यम से परिलक्षित होती है और संभवतः एस्ट्रल प्रभावों से प्रभावित होती है। अविकसित ईगो द्वारा नाटकीयता पर एक आधा प्रयास, इनमें से कई या सभी प्रभावों का मिश्रण। अब आगे हम बढ़ेंगे प्रत्येक शरीर के सपनों के प्रकार। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक मस्तिष्क द्वारा सपने, एथरिक मस्तिष्क द्वारा सपने, एस्ट्रल मस्तिष्क द्वारा सपने और रियल सेल्फ द्वारा सपने। शुरुआत करेंगे भौतिक मस्तिष्क द्वारा सपनों के साथ में। सोते समय ईगो मस्तिष्क यानी दिमाग को कुछ समय के लिए नियंत्रित करना बंद कर देता है और भौतिक शरीर की अपनी मंद चेतना होती है। फिजिकल शरीर की अलग-अलग कोशिकाओं की सामूहिक चेतना भी है। फिजिकल चेतना का ईगो की तुलना में मस्तिष्क पर कम पकड़ है। नतीजतन केवल फिजिकल आवेशों का मस्तिष्क पर बड़ा प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए रक्त परिसंचरण, अपच, गर्मी, सर्दी आदि में उतार चढ़ाव। धुंधला भौतिक चेतना में कुछ जिज्ञासु विशेषताएं हैं। ये काफी हद तक सहज है। ये एक विचार को केवल तब समझना सकता है जब वह स्वयं केंद्रीय चरित्र हो। इसलिए सभी आवेगों, आंतरिक और बाहरी,
को तुरंत अवधारणात्मक छवियों के रूप में व्याख्या की जाती है इसके प्रमुख शरीर होने के साथ। ये अमूर्त विचारों यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या यादों को समझ नहीं सकता है, लेकिन तुरंत उन्हें काल्पनिक वस्तुओं में बदल देता है। विचार की एक सामान्य दिशा एक यथार्थवादी परिवहन बन जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्विट्जरलैंड के बारे में सोचता है, तो भौतिक चेतना को तुरंत स्विट्जरलैंड की कल्पना में ले जाया जाता है। ये चित्रों को वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वे हैं, और आश्चर्य नहीं है भले ही तस्वीर अजीब हो या समझ में न आए। इसके सामने आने वाली छवियों में से इसका मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं है। तार्किक अनुक्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस, महत्व यानी मीनिंग, वास्तविक सच्चाई यानी रियलिटी, ये जुड़े हुए विचारों के सिद्धांत का अनुसरण करता है और इसीलिए चित्र, ये विचार इस प्रकार असंबद्ध हो सकते हैं, सिवाय इसके कि वे समय के कम अंतराल के भीतर हुए या कंफ्यूजन में बने हैं। विशेष रूप से ये स्पर्श, ध्वनि आदि जैसे बाहरी प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। ये प्रभाव काफी बढ़े हुए और गलत हैं, लगभग अविश्वसनीय सीमा तक। इसलिए भौतिक मस्तिष्क यानी फिजिकल ब्रेन बहुत भ्रम पैदा कर सकता है और बहुत सारे, लेकिन सभी नहीं, सपने की घटनाओं को बढ़ा सकता है। अब हम देखेंगे एथरिक मस्तिष्क द्वारा सपने। एथरिक मस्तिष्क बाहरी प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, जबकि सामान्य जागरूक चेतना के दौरान शरीर सो रहा होता है। जब मन सक्रिय और व्याप्त होता है, तो ये मूल रूप से बाहरी विचारों के प्रभाव से अप्रभावित रहता है। हालांकि जिस क्षण मस्तिष्क निष्क्रिय रहता है, उसमें अप्रासंगिक विचारों की हलचल शुरू हो जाती है। लोगों की अधिकतम भीड़ में उनके दिमाग में डालने वाले विचार वास्तव में उनके खुद के नहीं हैं, बल्कि दूसरों द्वारा दिए गए बिट्स के हैं। इसके प्रकार मुख्य रूप से स्लीप लाइफ में कोई भी फ्लोटिंग विचार जो स्लीपर के मस्तिष्क में स्वयं के अनुरूप कुछ पाता है और मस्तिष्क द्वारा पकड़ लिया जाएगा। ये विचारों की एक पूरी श्रृंखला शुरू करता है और धीरे धीरे विघटित हो जाता है, और अराजक अर्थहीन प्रवाह फिर से मस्तिष्क के माध्यम से डालना शुरू कर देता है। विशेष रूप से दुनिया के मौजूदा विकास के कारण अधिक नकारात्मक विचार शायद अच्छे लोगों की तुलना में आसपास मंडरा रहे हैं। इस प्रकार एक अनियंत्रित मस्तिष्क सभी प्रकार की इच्छाओं के प्रति संवेदनशील होता है, जिसे मन और मस्तिष्क के नियंत्रण ने रोका हो। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर विचारधाराओं को स्लीपर के एथरिक मस्तिष्क में प्रवेश करने से रोकता है, तब भी मस्तिष्क पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं होता है। ये लगातार और स्वप्निल रूप से अतीत को यदि यादों के अपने संग्रह से अपने लिए छवियां बनाता है। अब हम देखेंगे एस्ट्रल मस्तिष्क द्वारा सपने। ये एस्ट्रल जीवन के भौतिक मस्तिष्क और उसकी गतिविधियों में केवल एक स्मरण है जो फिजिकल शरीर के सो जाने पर हुआ था। इस वीडियो को स्लीप लाइफ में शामिल किया गया है। एक काफी उन्नत व्यक्ति का एस्ट्रल शरीर अपने फिजिकल शरीर से बड़ी दूरी तक आराम से यात्रा कर सकता है। ये उन स्थानों के लिए कुछ स्पष्ट इंप्रेशन लाता है जिनसे ये यात्रा करता है, जिन लोगों से यह मिला। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, सभी स्थितियों में एस्ट्रल शरीर किसी भी विचार या इच्छा या भावना के संकेत के लिए प्रमुख रूप से कमजोर है। हालांकि इच्छा का प्रकार अधिक आसानी से जागृत होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस स्तर के विकास में है और उसका एस्ट्रल शरीर कितना शुद्ध है। एस्ट्रल शरीर हमेशा बाहरी विचारधाराओं के प्रति संवेदनशील होता है। ऐसे समय में जब मन इसे सक्रिय रूप से नियंत्रित
नहीं कर रहा है, ये लगातार बाहर से आवेगों को प्राप्त करता है और उत्सुकता से उनका जवाब देता है। सोते समय यह प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसलिए एक व्यक्ति जिसने किसी चीज की इच्छा छोड़ दी है और जागने की चेतना में इसे पार कर लिया है, वो अभी भी इसमें शामिल होने का सपना देख सकता है। भले ही साधारण जागृति चेतना में वो इसके द्वारा ठेस महसूस कर सकता है। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति को शराब की तीव्र इच्छा थी, वो सपने देख सकता है कि वो इसका सेवन कर रहा है और सपने में इसके प्रभाव की खुशी महसूस करेगा। दिन में जब एस्ट्रल शरीर पर अभ्यास किया जाएगा तो इच्छाएं नियंत्रण में है। हालांकि सोते समय जब एस्ट्रल शरीर स्वतंत्र रूप से घूमता है, ये ईगो से एक हद तक मुक्त भी टूटता है। बाहरी एस्ट्रल प्रभावों पर प्रतिक्रिया करता है। पिछली आदत फिर से खुद को व्यक्त करती है। इस प्रकार के सपने उन लोगों में अधिक आम हैं जो इच्छा शक्ति के नियंत्रण से अपनी डिजायर नेचर को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं। एक और संभावना है कि एक व्यक्ति पिछले जन्म में शराबी हो सकता था। उसके एस्ट्रल शरीर में अभी भी कुछ कण हैं जो शराब से प्रभावित स्थायी कणों के कंपन से आकर्षित होते हैं। इस जीवन में ऐसे कण सक्रिय नहीं होते, लेकिन क्योंकि ईगो नियंत्रण में कम है, कण बाहर से पीने के कंपन पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। पीने के सपने देखने में परिणाम। एक बार समझाया जाने पर इस तरह के सपनों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि उन्हें एक संकेत माना जाना चाहिए कि शराब की लालसा संभवतः फिर से हो सकती है। अब हम देखेंगे रियल सेल्फ द्वारा सपने। जैसे जैसे एस्ट्रल शरीर विकसित होता है, उसकी प्रकृति बदलती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि रियल सेल्फ में देखा गया परिवर्तन एस्ट्रल शरीर का निवास करता है। जब एस्ट्रल शरीर अविकसित होता है, तो ये केवल धुन का बादल होता है। ईगो उतना ही सोया हुआ है जितना कि फिजिकल शरीर अपने स्वयं के उच्च प्लेन के नियंत्रण को नहीं जानता है। यदि सेल्फ का विचार किसी तरह इस तक पहुंचता है, तो ये भौतिक मस्तिष्क पर अनुभव को चिह्नित करने में सक्षम नहीं होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ईगो का अपने शरीर पर कम या ज्यादा नियंत्रण नहीं है। नींद में एक व्यक्ति किसी भी स्तर पर बेहोशी से लेकर कोई एस्ट्रल चेतना तक हो सकता है। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, उच्च प्लेन्स में कई महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, लेकिन स्वयं भौतिक मस्तिष्क पर उन अनुभवों को चिह्नित करने में सक्षम नहीं हो सकते। नतीजतन या तो इसकी कोई भौतिक स्मृति नहीं है या केवल इसकी धुंधली स्मृति है। चेतना की मुख्य विशेषताएं और सेल्फ की घटनाओं की परवाह किए बिना कि मस्तिष्क उन्हें याद करता है, ये इस प्रकार है। समय और स्थान के बारे में सेल्फ का निर्णय जागृत चेतना में इसके द्वारा उपयोग से पूरी तरह अलग है। लगभग उस समय जैसे कि समय या स्थान उसके लिए वास्तविक नहीं है। ऐसे अनुभवों के उदाहरण हैं जिसमें कुछ सेकंड के भीतर ईगो के पास कई वर्षों से मौजूद अनुभव है। इस अवधि में घटनाओं के बाद होने वाली घटनाएं पूर्ण सटीक विवरण में होती हैं। तत्काल नाटकीयता यानी ड्रामेटाइजेशन सेल्फ की एक शक्ति या आदत है। यहाँ एक भौतिक ध्वनि या स्पर्श सीधे सेल्फ तक पहुँचता है। मस्तिष्क तक पहुँचने से पहले एक विभाजन होता है, नर्वस सिस्टम को दरकिनार। ये दूसरा विभाजन ईगो के लिए एक प्रकार का नाटक या परिदृश्यों की श्रृंखला बनाने के लिए पर्याप्त है, जो फिजिकल शरीर को जागरूक करने वाली घटनाओं को जोड़ते हैं। मस्तिष्क तर्कहीन सपने और निष्पक्ष घटना को मिलाता है
और सोचता है कि ये वास्तव में सपने में देखी गई घटनाओं का अनुभव करता है। ये प्रवृत्ति सेल्फ के लिए अद्वितीय है, जो आध्यात्मिकता के संबंध में अभी भी अविकसित है। इसके विकास के साथ ईगो इन प्राकृतिक बचपन के अतीत की तुलना में अधिक हो जाता है। एक व्यक्ति जिसने निरंतर चेतना प्राप्त की है, उच्च प्लेन्स के कार्यों में बहुत व्यस्त होता है। ऐसे व्यक्ति इस नाटकीयता के लिए कोई ऊर्जा समर्पित नहीं करता है। इस प्रकार स्वप्नों का ये वर्ग उसके लिए रुक जाता है। सेल्फ के पास भी संशोधन की शक्तियां हैं, लेकिन एक सीमा तक। कभी-कभी ये पहले ही देख सकता है कि जो भी घटनाएं घटने वाली हैं या घट सकती हैं, जब तक कि कोई इसे विफल करने के लिए आगे न बढ़े। ये भौतिक मस्तिष्क पर इन घटनाओं को अंकित करता है। ऐसे सपनों के कई उदाहरण हैं जो एक चेतावनी या भविष्यवाणी ले जाते हैं। कुछ उदाहरणों में चेतावनी पर ध्यान दिया जाता है और आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। पूर्वानुमानित यानी प्रेडिक्टेड भविष्य को इसलिए पूरी तरह से बदला या रोका जा सकता है। ईगो प्रतीकों में सोचने लगता है जब ये नींद के दौरान शरीर के अंदर नहीं होता है। एक अवधारणा जिसकी व्याख्या करने के लिए बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता होगी, उसे एक प्रतीकात्मक छवि में ईगो द्वारा समझाया गया है। यदि प्रतीकात्मक विचार मस्तिष्क पर थोपा हुआ है और यदि कोई उसे जागरूक चेतना में याद करता है, तो उसे शब्दों में वर्णित किया जा सकता है। इसके विपरीत अगर इसे केवल एक प्रतीक के रूप में व्याख्या किया जाए, तो ये भ्रम पैदा कर सकता है। इस प्रकार के सपनों में ऐसी प्रतीत होता है जैसे प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सहजीवन प्रणाली है। उदाहरण के लिए पानी का मतलब ये हो सकता है कि कोई समस्या होने वाली है, या मोती आंसू का संकेत दे सकता है। इसी के साथ अब अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ड्रीम लाइफ को प्रभावित करना। धन्यवाद।